नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सेल की। 123 का स्टॉक है। कल की रैली में 1% भागा था हमारा स्टॉक और 7.5 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए थे। बात करेंगे इस वीडियो में मोस्टली दो स्टॉक के बारे में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा डिविडेंड है और एक बहुत अच्छा टारगेट आया है। सेंट्रम ब्रोकिंग ने यहाँ पर बहुत भारी माल उठाया है और इसी वजह से यहाँ पर जो टारगेट है वो छप्पर फाड़ टारगेट यहाँ पर दिया है। डिलीवरी भी बहुत अच्छी उठाई जा रही है, आप जानेंगे यहाँ पर। बात करेंगे इस वीडियो में यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री की भी। स्टॉक में टारगेट्स बहुत ऊपर है, लगातार अपर सर्किट लगा रहा है स्टॉक आपका। और यही बड़ा कारण है कि इसमें आपको अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपकी सेल की तरह ही डबल होने की उम्मीद बहुत जल्दी बताई जा रही है। बोनस अनाउंसमेंट कर दिया है कंपनीज ने यहाँ पे। 4 स्टॉक्स के बदले आपको मिलेगा 1 स्टॉक और यहां से स्टॉक आपका भागता हुआ दिखाई भी दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं स्टील की बात करेंगे यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री की भी। बात करेंगे यहाँ पर सेल के टारगेट की। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें सेल की। एक बेहतरीन स्टॉक है और कल की अगर आप ट्रेजेक्टरी देखते हैं तो बहुत अच्छी रही थी। अगर आप बात करें तो यहाँ पर स्टॉक ने 113 का सपोर्ट लिया है और अपर साइड पर अगर आप देखें तो हमारा जो पहला टारगेट है 150 रुपीज का अब तक आ रहा था। अब आईसीआईसीआई डायरेक्ट का टारगेट मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, 170 के आसपास का मैक्स टारगेट जा रहा था हमारा। बट सेंट्रम ब्रोकिंग ने यहाँ पे हाईयर टारगेट रेज कर दिया है कल की ट्रेडिंग के बाद। कुछ नई खबरें आई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आई है, उसके बाद यहाँ पर टारगेट को इंक्रीज किया गया है। अगर आप देखते हैं तो सेल में एक अच्छी रैली की शुरुआत हो चुकी है दोबारा से। लगातार अगर आप डेली चार्ट इसका निकालते हैं तो डेली चार्ट में आपको साफ दिखाई देगा कि स्टॉक में गिरावट जरूर थी, एक रेंज जरूर बना लिया है स्टॉक ने और ये रेंज आप देख सकते हैं यहाँ पर। बट फिर भी एक जो सपोर्ट था अभी हाईयर लेवल का सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एक अच्छे रेंज में स्टॉक आपका दिखाई देता है। यहाँ से एक रेंज है और यहाँ पर लगातार स्टॉक आपका अपर साइड की ओर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये ट्रेजेक्टरी बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में अब एक अपर सर्किट लगने तय हो चुका है और यहाँ से स्टॉक आपका बुल पैटर्न बना रहा है। तो कम से कम अगर आपने निवेश नहीं किया है तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है गिरावट के बाजार में सेल जैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि इस समय पे जिस प्राइस पर आपको अवेलेबल है स्टॉक, शायद 1 महीने बाद 2 महीने बाद इस प्राइस पर आपको अवेलेबल ना मिले। जहां पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भारी खरीदारी की, मोतीलाल ओसवाल ने अच्छी खरीदारी की है। टारगेट्स अगर आप मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 148 के आसपास का टारगेट मोतीलाल ओसवाल का था। लेट मी मार्क दैट टू। आप इसे पहले मैं वीकली पे कन्वर्ट कर देता हूं। देखिए, अगर आप बात करें मोतीलाल ओसवाल के टारगेट की तो अराउंड 148 के आसपास का टारगेट उनका था। एंड अगर आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें तो 162 से लेकर के 178 का टारगेट उनका हुआ करता था। अभी यहाँ पे मैं सेंट्रम ब्रोकिंग का भी आपको टारगेट दिखा देता हूँ एक बार कि उनका क्या कहना है। तो आप देखिए कि ये है सेंट्रम ब्रोकिंग बाय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। टारगेट प्राइस ₹241 का। सेंट्रम ब्रोकिंग की अगर आप बात माने तो यहाँ पर कंपनी को बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है, जैसा मैंने सेल में बताया भी था आपको। और यही बड़ा कारण था कि सेल ने 40% का डिविडेंड भी घोषित किया था। तो यहाँ पर आपको ना सिर्फ अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, टारगेट प्राइस मिलेगा, बल्कि यहाँ पे डिविडेंड भी मिलेगा। और जो सेकंड कंपनी है, जो सपोर्टिव कंपनी है हमारी, वहां पर बोनस अनाउंसमेंट भी हो चुका है। तो बोनस भी एंजॉय कीजिए, एक अच्छा टारगेट भी है और यहाँ पर डिविडेंड भी है। बात करें सेल में आगे तो देखिए, सेंट्रम ब्रोकिंग हैज बाय कॉल ऑन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड with a target price of ₹241. The current market price of Steel Authority of India sale is ₹123. करंट मार्केट प्राइस हमारा ये टाइम पीरियड जितना दिया गया है वो 1 साल का। बट आप जानते हैं कि कई बार कंपनीज टाइम पीरियड लंबा लेके चलते हैं क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट होता है, बट जो टारगेट होता है वो लेसर देन 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कम से कम मतलब 2 महीने 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम लगेगा यहाँ पे 241 पहुंचने में। ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें तो 6 मंथ्स के अंदर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 241 का टारगेट आपको ला करके देगा। एक और चीज आपको देखना पड़ेगा कि यही नहीं, राकेश झुनझुनवाला ने पहले भी अपनी कई स्टेटमेंट में बोला है कि सुपर साइकिल जो कमोडिटी मार्केट का है वो भी खत्म नहीं हुआ और यहाँ से आपका जो बाजार है, चाहे वो नाल्को हो चाहे वो सेल हो, यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाला है आने वाले बाजार में। तो कहीं ना कहीं खरीदारी करने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर रहेगी। और बिल्कुल कहां पर खरीदारी करनी है उसकी बात करें, देखिए वीकली चार्ट पैटर्न है हमारा और खरीदारी आपको अराउंड इस पॉइंट पर करनी है 120 के आसपास के। ठीक है, पहला आपको टारगेट 146 का मिल जाएगा और यहां पर अगर आप चाहें तो कुछ माल अपना डंप कर सकते हैं, अदरवाइज होल्ड करें फॉर द बिगेस्ट टारगेट। आप देखिए 172 के आसपास आईसीआईसीआई डायरेक्ट का है, तो अगर आपको उन पर भरोसा है तो वो ले सकते हैं आप, अदरवाइज होल्ड करते हैं। सेल में मोमेंटम है इस समय पर, उसी मोमेंटम को आप चेज कीजिए। स्लोली अपनी भागीदारी को बढ़ाना है, शेयर होल्डिंग को बढ़ाना है। यहाँ पे एकदम से बहुत सारा पैसा नहीं डालना है, बाय ऑन डिप्स लगाइए। हिस्टोग्राम अगर आप देखते हैं तो लोअर एंड पर जरूर है, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पर गिरावट है।
थोड़ा सा यहाँ पे आप मार्क देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये न्यूट्रलिटी में जरूर है और न्यूट्रलिटी से ही निकल के यहाँ से ब्रेकआउट आने की उम्मीद है। जैसा मैंने आपको डेली चार्ट पैटर्न में एक ट्रेंड दिखाया था, वही ट्रेंड यहाँ पर भी बन रहा है, खरीदारी यहाँ पर है। वीकली चार्ट पैटर्न अच्छा बना है हमारा, आप देखेंगे जल्दी ही सेल जो है आपका इस ट्रेजेक्टरी को ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। वीकली में अगर आप देखते हैं तो हमारा जो मैकडी है वो न्यूट्रल हो चुका है इस समय पे और न्यूट्रलिटी के बाद आता है बुलिश पैटर्न। तो यहाँ पे बुलिश रन का इंतजार कीजिए, बाय ऑन डिप के साथ खरीदारी कीजिए। 241 का टारगेट रखिए, यहाँ पे लंबे समय के लिए मोमेंटम चेज करना है, बेचने की गलती यहाँ पर नहीं करनी क्योंकि स्टॉक में अभी भी जान बाकी है और यहाँ पर पैसा आपका डबल होने की उम्मीद है। 120 का यहाँ पर बाइंग प्राइस है और 240 का आपका टारगेट है। 1 साल से कम के समय में पैसा डबल हो रहा है और क्या चाहिए आपको, है ना। अब बात करें यहाँ पर सेल में जो बोनस मिल रहा है आपको, सॉरी डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड में दिखा देता हूँ आपको। तो अगर आप अभी खरीदारी करते हैं 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर तक भी, तो 9 नवंबर को आपको 40% का इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है, तो वो भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। कंपनी का बहुत बड़ा ऐलान है क्योंकि प्रॉफिट भी आपको काफी अच्छा मिल रहा है, कंपनी ने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, इसी वजह से 40% का डिविडेंड आपको यहाँ पर मिलेगा। तो एंजॉय कीजिए डिविडेंड भी, डिविडेंड आपके सामने एक्स्ट्रा पैसा आएगा एक तरह से बैंक में, तो वो आपको मजा आएगा यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए और उसके बाद जो टारगेट रीच करना स्टार्ट करेगा तो वहां से आपको एक्स्ट्रा मुनाफा देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री की, एक अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, ऑटो सेक्टर इस समय भाग रहा है, यही बड़ा कारण है कि ये स्टॉक जो है पिछले 6 महीने में 4 गुना हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने बाई नहीं किया तो यहाँ पर बाई किया जा सकता है। स्टॉक अच्छा है, आपके सामने छोटा है, बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग नहीं है, बहुत बड़े शेयर्स यहाँ पर सभी को नहीं पता है स्टॉक के बारे में, इसीलिए बड़ा कारण है कि कंपनी ने यहाँ पे बोनस भी इशू कर दिया है, इक्विटी शेयर इन द रेशियो 1:4 का ऑफ ₹10। तो कहीं ना कहीं बोनस भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, कंपनी ने अनाउंस किया है बोनस और साथ में पिछले 6 महीने में जो आपका स्टॉक है वो 4 टाइम्स हो चुका है, 4 गुना हो चुका है। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा है, बोनस भी मिल रहा है, तो ये भी आप स्टॉक कंसीडर कर सकते हैं टू बाय दैट स्टॉक, ठीक है। तो लगातार अपर सर्किट स्टॉक में लग रहा है और ये भी बड़ा कारण है कि यहाँ पर खरीदारी करवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं। वंस आप इसको एक बार वॉच लिस्ट में रखें, थोड़ा सा एनालाइज करें, उसके बाद ही खरीदारी करना, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए हमेशा की तरह। बाजार की बात करें तो बाजार इस समय पॉजिटिव है, खरीदारी बहुत अच्छी हुई है। एफआईआई डीआईआई का डेटा देखते हैं तो आप देखिए कि हमारा जो परसों का ही डेटा है, कल का डेटा नहीं है, आप देखेंगे। बट हाँ, कल की अगर आप बात करें तो 38 करोड़ रुपए हमारा वही आ रहा है, माइनस करके दिखाया जा रहा है यहाँ पे। रीजन भी कि कल एफआईआई इन्वॉल्व नहीं हुए थे, बट स्टिल थोड़ी बिकवाली जरूर आई थी, वो अलग बात है हमारे। तो मिक्स डेटा है 3 नवंबर और 4 नवंबर का, तो ये आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर इंडिया विक्स की बात करें तो मार्केट गिरावट में है इंडिया विक्स का, यानी कि सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव रहे हैं हमारे। खरीदारी का माहौल है, सेल भी खरीदारी कीजिए, 241 का टारगेट है। यूनिवर्सल ऑटो में मिल रहा है बोनस और अपर सर्किट लगातार लग रहा है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करके पैसा बनाया जा सकता है। कौन सा स्टॉक आपका फेवरेट है प्लीज कमेंट बिलो, और कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो ही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कोई और स्टॉक में आप फंसे हुए हो तो। थैंक यू।